हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। आज मैं बात करूंगा उस खबर पे जो हाल ही में घटित हुई है। नवदीप सिंह जो AIR नीट का टॉपर था, 2017 का टॉपर था, फर्स्ट रैंक, जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में MBBS किया। उसके बाद वो MD कर रहा था। उसके इंटरेस्ट के अनुसार रेडियोलॉजी में वो MD कर रहा था। वो सुसाइड कर लिया। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, बहुत सारी खबरें पढ़ी, तो लगा कि आज इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये उस बच्चे की बात नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की बात है। नवदीप पंजाब के मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और वह शुरू से ही बहुत मेधावी बच्चा था। उसके पिताजी गोपाल सिंह प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल में, फिजिक्स पढ़ाते थे। उनका मानना था कि उन्हीं के फिजिक्स पढ़ाने के इंटरेस्ट को लेकर इसके अंदर भी आया कि वो साइंस ले और अपना करियर चूज करे। ये बहुत मेहनत किया। इसकी माँ के अनुसार बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन था और माँ को बहुत मानता भी था। एक दिन पहले तक वो अपनी माँ को बर्थडे विश किया था। वो बातचीत किया। उसकी माँ रो के बता रही थी कि वो काश वो लास्ट टाइम भी बात कर लिया होता तो बच जाता। माँ के अनुसार वो एक एक चीज़, वो माँ उसकी बोल रही हैं कि वो एक एक चीज़ पूछता था, कौन सा जूता लें। 2-3 दिन पहले का वो मैसेज दिखा रही हैं कि शूज़ के लिए पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कलर लें, कौन सा जूता लें। उसमें से वो अपने शर्ट को परफ्यूम तक पूछ रहा है कि वो कौन सा परफ्यूम ले। ये 1-2 दिन पहले की बात हो रही है। उसके अंदर कुछ तो ऐसा रहा होगा जो अपना ज़िंदगी का अंत कर लिया। तो इस पे बात करनी होगी ताकि कोई और इस तरह का जीवन हम लोगों के बीच से न चला जाए, खासकर ऐसे लोग जो इस दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं। मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि 3 तरह के लोगों को देखा जा सकता है डिवीज़न के नाम पर। एक सेंसिटिव लोग और डिसिप्लिन और कुछ करना चाहते हैं सबके लिए, खुद के लिए भी। एक वो होते हैं जो बीच में होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता। एक वो होते हैं जो निगेटिव रोल प्ले करते हैं, आवारे होते हैं। तो ये दुनिया इन 3 तरह के लोगों से भरी हुई है। हमें उनको बचाना होगा जो सेंसिटिव हैं, जो खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। जब ये बहुत हंगामा हुआ था, बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे, मीडिया रिपोर्ट्स आए थे, जब नवदीप ने टॉप किया था 2017 में, जब नीट में इनका रैंक 1 आया था, फर्स्ट रैंक आया था, तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू हो रहे थे। सभी लोग केवल यही पूछ रहे थे कि आप कैसे अचीव किए, सफलता कैसे हासिल किए, आपका रूटीन क्या था, डिसिप्लिन क्या था, कहाँ से इंस्पायर थे। लेकिन कोई भी ये पूछने की कोशिश नहीं कर रहा था कि इसके अलावा आपकी ज़िंदगी कैसी है। ज़िंदगी का एक बहुत छोटा हिस्सा था नीट में टॉप करना। मैं देख रहा था इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जो इस पे, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो नहीं बना रहा है। लेकिन हमें लगा कि वो जो बातें की जा रही हैं बस वायरल करने के लिए की जा रही हैं, बस बोल रहे हैं कि टॉप करना ही सब कुछ, नहीं इतना ही। जबकि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो कौन सेंसिटिव लोग हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सुसाइड नहीं करते बल्कि और दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। जो ये नवदीप लैक कर रहा था वो था किताबें, जो मैं अक्सर इस पे बात करता हूँ। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि किताबें पढ़ने वाले लोग इस तरह के स्टेप्स लेते हैं। तो वो किताब ज़रूर नहीं पढ़ता होगा। अच्छी किताबें जो बायोग्राफिकल हैं, जो मोटिवेशनल हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो नॉवेल्स हैं, वो नहीं पढ़ता होगा। दूसरा है, ज़िंदगी को समझने की कोशिश नहीं किया होगा। जो किताबें पढ़ते हैं ना, उनकी सबसे अच्छी दोस्त किताबें बन जाती हैं और वो किताबों के नाम उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो ऑथर जुड़ जाता है और किताबों में, कहानियों में, उपन्यासों में जो कैरेक्टर्स हैं उनके दोस्त हो जाते हैं। और वो ऐसे खूबसूरत लोग होते हैं वो कैरेक्टर्स कि वो ज़िंदगी को गढ़ते हैं। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, दोनों के लिए है
कि आप केवल ये ना मान लें कि यही सफलता है, यही बस ये है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं बस आपको ये बता देना चाहता हूं कि लोनलीनेस जो होती है, अकेलापन, जो एम्प्टीनेस आने लगता है लाइफ में, वो ग्रेजुअल होता है, वो धीरे धीरे होता है जब अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो एक शेयरिंग वाला पार्ट आता है। ये डिप्रेशन वाला जो सिलसिला है ना, या जो स्टेप है डिप्रेशन में चले जाने वाला, वो अचानक से नहीं आता, वो ग्रेजुअल होता है। वो एक पहला स्टेप होता है, इंटरेस्ट खत्म होता है किसी चीज को लेकर, पर्टिकुलर चीज को लेकर। दूसरा स्टेप होता है एंजाइटी, फिर इरिटेशन के साथ वो शुरू हो जाता है। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, फिर आता है डिप्रेशन, फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तब सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं और फिर उस सुसाइड भी हो जाता है। मैं आपको ये स्टेप्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के ओनर, फाउंडर सुसाइड कर रहे हैं, और एक्टर जो बहुत उनको क्या नहीं मिला, संपत्ति मिली, इज्जत शोहरत मिला, सब कुछ मिला, फिर भी सुसाइड कमिट किए। वो कुछ तो है जो वो समझ नहीं पाते या लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यदि मैं डेटा दूं तो मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में 30% लोग डिप्रेस्ड हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको डिप्रेशन टाइप का, फ्रस्ट्रेशन टाइप का फील आए, अपने दोस्त के पास जाएं, शेयर करें। नवदीप की माँ का कहना था कि वो सारी चीजें शेयर करता था, एक एक चीज, बातें हर दिन बात होती थी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि बात नहीं किया वो सुसाइड करने से पहले। कहने का मेरा मतलब ये है कि बात करने में भी कुछ वल्नरेबल हो रहा था वो। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि क्या ये रियली में नवदीप के लिए सही था कि इतना डिपेंडेंसी अपनी माँ पे होना, कि परफ्यूम पूछना, शूज पूछना, शर्ट का कलर पूछना, इतना ममाज बॉय, ममाज गर्ल होना क्या सही है? क्या इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कुछ स्टेप लिया था नवदीप? उसके पहले के भी इंटरव्यूज देखिए आपको लगेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कहा जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स स्पिरिट बहुत अच्छा होता है, लेकिन केवल इतना ही कहने से नहीं हो जाएगा। वो खेलता भी था, लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन था जो शेयर करना बंद कर दिया। जब भी उसके दोस्त मिलते थे, अंतिम दिन तक की बात कर रहा हूं मैं, जब उसके दोस्त मिलते थे, जो उससे पहले आर्टिकल्स जो रिपोर्ट हुए, जो इंटरव्यूज लिए गए, सभी लोग यही पूछते रहे कि कैसे टॉप किए। कोई भी ये नहीं पूछा नवदीप से कि तुम हो कैसे, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, तुम फन करते हो कि नहीं, तुम एंजॉय करते हो कि नहीं। काश कोई उसके दोस्त ये पूछते रहते कि चलो खेल के आते हैं, चलो घूम के आते हैं, चलो कुछ और खरीद के आते हैं, किताबें कुछ पढ़ लेते हैं, तो शायद हम लोगों के बीच में नवदीप होता आज। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं कि बस टॉपर ये कर लिया, बस टॉपर ही टॉप करना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन लोग सलूशन नहीं बता रहे हैं। मैं आपको सलूशन बता रहा हूं। आप अपने जीवन में किसी भी एक चीज से ऐसे कनेक्ट मत हो जाइएगा कि बस यही है तो लाइफ है, नहीं है तो नहीं है। लाइफ को इतना ब्रॉडर वे में लीजिए। कई बार मैं जिंदगी को इस तरीके से खूबसूरती जिंदगी की बताता हूं कि वो बिना कितना भी अरबों रुपए कमा लीजिए, प्रकृति आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। ये इतने खूबसूरत पहाड़, नदियां, झरने, फुलवारी, पेड़ पौधे, जंगल, तालाब, इतने सागर, इतने सारी चीजें हैं, सनलाइट, मूनलाइट, दिन रात, ये सब पूरा ब्रह्मांड आपके लिए है। कोई अडानी अंबानी कितना भी करोड़ों लाखों करोड़ कमा ले, लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सनलाइट उसको भी वैसे ही मिलती है जैसे किसी को मिलती है।
सो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आपको इसको समझना होगा। जब आप किसी चीज़ से कनेक्ट कर लेते हैं कि अब लोग ये बात कर रहे हैं कि अब उस बच्चे को नीट AIR 1 मिल गया, उसे और क्या चाहिए था। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास है, इज्जत शोहरत पैसे सब मिल गए किसी एक्टर को, फिर उसे और क्या चाहिए था। किसी कारपोरेट में हजारों करोड़ की कंपनी है, उसे और क्या चाहिए था। जिंदगी यही नहीं है जो लोग कह रहे उसे और क्या चाहिए था। उसे बहुत कुछ चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा था। वो थे उसके दोस्त, वो थे उस टाइप की अपब्रिंगिंग जो उसे ज़रूरत थी, जो शायद नहीं मिली। माता पिता का कहना है कि सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो नहीं पूरी हुई। मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ कि माँ बाप ने वो काम नहीं किया। जस्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उतना वो रोबस्ट बन पाया, वो इतना मेंटली स्ट्रांग हो पाया। इसका आंसर है नहीं, वो कमज़ोर था। अब बात आती है ऐसे लोगों को, इतने सेंसिटिव लोगों को बचाया कैसे जाए। आपको पता है कि सुसाइडल थॉट्स या सुसाइड करने वाले लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव वही हो सकता है जो रियली में दिल से खूबसूरत होता है। जानवरों को आप सुसाइड करते हुए नहीं देख सकते, ये इंटेलिजेंस का साइड इफेक्ट है। तो जो लोग मेहनत करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या फिर सेंसिटिव होते हैं, कुछ दुनिया के लिए करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, सोसाइटी को पे बैक करना चाहते हैं, वही लोग कभी न कभी इतने कमज़ोर महसूस करते हैं, खुद में खालीपन महसूस करते हैं और सुसाइड करते हैं कि बाकी दुनिया समझ भी नहीं पाती और वो कर जाते हैं। तो हम लोग कैसे बचाएं? तो मैं कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि वो आवारा था सुसाइड कर लिया। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि उसका एम कुछ भी नहीं था, सुसाइड कर लिया। कभी भी आप नहीं सुने कि वो डिक्टेटर था और ऐसे कर लिया और सुसाइड कर लिया। वो सुसाइड डिक्टेटरशिप में फिर से वो अलग बात है कि बचने का कोई केस नहीं है, तो प्रताड़ना से बचने की कोशिश किया होगा। लेकिन कभी भी इस तरह के सुसाइड अटेम्प्ट्स नहीं हो पाते होंगे ज़रूर डिक्टेटर्स के द्वारा, तानाशाह के द्वारा, कि वो खूबसूरत दुनिया बनाना चाहता है, वो कुछ करना चाह रहा था, हम अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता, पर सुसाइड कर लिया। तो मैं सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो लोग हैं, सराउंडेड हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हम सभी मिलकर बचाएं। और जो मुझे सुन रहे हैं, कभी भी आप एक चीज़ से कनेक्ट मत करिएगा। किसान कभी कनेक्ट कर ले रहा है कि हमारा लोन ख़त्म हो जाएगा, लोन बहुत ज़्यादा है, इस बार की फसल होगी तो हम चुका पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, नहीं तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आपस में रिश्ते ऐसे हो रहे हैं कि यही अब मेरी ज़िंदगी है, वो धोखा देते रही है, तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि सुसाइड कर रहे हैं। लड़की लड़के के साथ ऐसे ही कनेक्टेड है कि ये अब नहीं मिलेगा, ये धोखा दे दिया, ये अब नहीं रहा तो ज़िंदगी बेकार है। कोई बच्चा ये देख पा रहा है कि उसका रैंक अब अच्छा नहीं हो रहा है, उसके माँ बाप उसको बड़े मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, उसकी माँ के गहने बिक चुके हैं, उसके पिताजी खेत गिरवी पर रख चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि बेटा अब तुम ही हो हमारी ज़िंदगी को पार लगाने वाले, तो उसका रैंक खराब आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है और फिर वो सुसाइड कर ले रहा है। कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। तमाम तरह के इस तरह के सुसाइड केस आपको मिलेंगे, लेकिन इससे बचने का तरीका यही है कि आप किताबें पढ़ें, आप लोगों से मिलते रहें, और जैसे ही आपको फ्रस्ट्रेशन आए, थोड़ा सा भी डिप्रेशन आए, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने मम्मी पापा से शेयर करें, अपने टीचर से शेयर करें। और इसका अगला एडवांस ऐसे आ जाए कि आपको बीच बीच में सुसाइडल थॉट आने लगे, तो आप डॉक्टर से मिले, क्योंकि डिप्रेशन एक डिजीज है जो आपको उस लेवल तक पहुंचा देता है कि आप सुसाइड कर लेते हैं। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये इस तरीके से मेमोरीज जो आपकी होती हैं बम्बार्ड करती हैं कि आपको ये फील कराती हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है।
और ये मात्र 5 मिनट का गेम होता है, 3 से 5 मिनट का गेम होता है। जब मेमोरीज, जो यादें हैं बम्बार्ड करती हैं, जो पहले से बनी रहती हैं, ग्रेजुअली यहाँ तक पहुँचता है, फिर 3 से 5 मिनट के अंदर वो बम्बार्ड होती हैं। और वो फिर उतने ही देर में वो फैन उनसे कुछ लगाता है, पंखे उनके से गमछा उमछा डोरी वोरी कुछ बांधता है और फिर सुसाइड कर लेता है। वो उस 5 मिनट के अंदर यदि उसके फ़ोन कॉल आ जाए, किसी से बात कर ले, कोई दरवाज़ा खटखटा दे, या कोई दोस्त उससे बात कर ले आ जाए, या फिर कोई किताब से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कोई कंप्यूटर चला ले, उससे थोड़ा बदल जाए उस थॉट से, तो वो बच्चा, वो आदमी बच जाता है। केवल 3 से 5 मिनट में अटैक्स आते हैं ये। कई लोग बहुत सारे इस तरह के अटैक से बच गए हैं, कई या फ़ोन कॉल से, या फिर खटखटाने से, या फिर किसी तरीके से उससे बाहर आने से। तो अब डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करेंगे, जब भी इस तरह के थॉट आए, तो वो आपको तरीका बताएगा। कितनी अजीब सी बात है, इससे कुछ दिन पहले अनुराग ने सुसाइड किया था। वो साइकेट्रिक मतलब डिपार्टमेंट में ही वो MBBS किया हुआ था, आगे का मास्टर्स कर रहा था, और हायर एजुकेशन में एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ। वो अपने लाइफ को एंड कर लिया। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम बच कैसे सकते हैं। तो नवदीप एक होनहार बच्चा जो नीट 2017 में 17 में टॉप किया, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, डिपार्टमेंट था जिसमें वो आगे का हायर एजुकेशन करना चाहता था, रेडियोलॉजी में उसमें एडमिशन भी लिया, उसके इंटरेस्ट के अनुसार था, वो सब कर रहा था, लेकिन वो अपने ज़िंदगी का अंत कर लिया। तो मैं सबसे बोलूँगा कि यदि आपको इस तरह के डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें आएँ तो आप ज़रूर अपने दोस्तों से मिलिए, और ज़्यादा सुसाइडल थॉट आने लगे तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। हेजिटेट मत करिएगा, नहीं तो हम लोग ऐसे लोगों को खो देंगे, जैसे नवदीप को हमने खोया, अनुराग को खोया, तमाम लोगों को हम लोग खो चुके हैं जो दुनिया को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते थे। तो इन सब का ख्याल रखते हुए आप अपना ध्यान रखिएगा, और मेरा एडवाइस है कि आप इंडोमिटेबल स्पिरिट APJ अब्दुल कलाम की पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर पढ़िए, एल्केमिस्ट पढ़िए, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़िए, गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पढ़िए, आप बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़िए, आप गोरा पढ़िए रविन्द्रनाथ टैगोर का, आप इकिगाई पढ़िए, आप सेपियंस पढ़िए। आप इतनी किताबें पढ़िए कि आपकी ज़िंदगी किताबों की दुनिया ऐसी हो जाए कि आपको यही खूबसूरत लगने लगे, बाकी और भी की ज़रूरत ना पड़े। किसी के जीने के लिए खाने की व्यवस्था हो, बाग बगीचे और किताबें हों, इससे ज़्यादा किसी और को कुछ और नहीं चाहिए। बाकी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो लोगों के पास हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो लोग कर ही लेते हैं, पर कम से कम ये नहीं करना है। अब इससे बचने के सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों को किताबें पढ़नी होगी, और यदि इतनी किताबें पढ़ लेते हैं जो मैं बताया हूँ, तो फिर आप मेरे से और किताबें पूछ सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। मैं तो बहुत किताबें पढ़ता हूँ, तो आप भी पढ़िए और अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।